जगह बोली है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। और वे आपके बीच में आज साक्षात उपस्थित हैं। तो वीर कर्ण की कर्म भूमि पर, दिनकर की इस ज्ञान भूमि पर, ज्ञान विवेका दया बुद्ध सा, प्रतिभा में कलाम है लगते। ये सारे लोग बुद्ध, विवेका और कलाम, इनके साथ जब हम लोगों को काम करने को मिलता है, ये तीन लोगों की फुट इनके कर्तव्यों में झलकती है। तो वीर कर्ण की कर्म भूमि पर, दिनकर की इस ज्ञान भूमि पर, ज्ञान विवेका दया बुद्ध सी, प्रतिभा में कलाम लगते। और इस भागलपुर में जहां धान कतरनी अमजर लालू, धामों में सुल्तान धाम, विक्रम शिला प्रसिद्ध है नाम। देवों की इस धरती पर प्रतिभाओं को करूं प्रणाम, प्रतिभाओं को करूं प्रणाम। और उसी प्रतिभा की एक कड़ी में श्री सत्यम गांधी जी, सत्य और गांधी का अगर रिश्ता नहीं हो तो समझो कैसे होगा। आदरणीय सत्यम गांधी जी, आदरणीय डीएम सर, डीडीसी मैडम, मीडिया पर्सन और मेरे प्यारे साथियों, मुझे आज अत्यंत खुशी हो रही है आप सभी के बीच प्रस्तुत होकर अपनी बात रखने के लिए। काफी सारी बातें प्रवीण जी ने बताई दी हैं, तो मैं यूपीएससी पे ज्यादा फोकस ना करके उसमें मैं सवाल जवाब में कर लूंगा। मैं जनरल बातें बात करूंगा कि किस तरीके से आप सभी को एक जीवन में बढ़ना चाहिए ताकि अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकें। तो मेरे कुछ सवाल है यहाँ पे ताकि मैं आप सभी को अच्छे से जान सकूं। यहाँ पे स्कूल के कितने स्टूडेंट्स हैं, कृपया हाथ खड़े करें। और कॉलेज के, तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। तो मेरा उनके लिए एक ही मैसेज है, जैसा प्रवीण ने भी कहा, आईएएस बनने से ज्यादा, एक डॉक्टर इंजीनियर बनने से ज्यादा आपके जीवन में जो जरूरी चीज है वो है एक अच्छा इंसान बनना। जो स्कूल में है, जो कॉलेज में है, वो ये ठान ले कि मैं जो कुछ भी पढ़ता हूँ, आप किताबें में बहुत सारी आइडिया चीजें पढ़ते होंगे, परंतु शायद जीवन में उसे इंप्लीमेंट करने में आप हिचकते हो। हम सबने पढ़ा है दहेज प्रथा पाप है, लेकिन मुझे पता है बहुत लोग इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। क्या मेरे सामने, क्या डीएम सर के सामने, क्या डीडीसी मैम के सामने एक आज आप प्रण कर सकते हैं कि चाहे कुछ हो जाए मैं दहेज नहीं लूंगा? आप हाथ खड़े करें जो ये प्रण ले सकते हैं कि मैं दहेज नहीं लूंगा। ठीक है, ठीक है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं आप सबको बता दूं, मैं आज इसलिए कह रहा हूं यह आप सभी के सामने क्योंकि हम लोग पढ़ते बहुत कुछ है, परंतु एक अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि हम अपने समाज में जो भी इंसान है उसको एक समान दृष्टि से देखें। अगर हम लोग दहेज प्रथा को नकारते हैं तो आप सोचें कितना बड़ा कल्याण होगा हमारी युवतियों के लिए, हमारी माताएं बनने के लिए, जिनके लिए शायद जीवन जीना और आसान हो जाए। मैं बात जो मुख्य बातें करूंगा वो यूपीएससी पर भी होगा और उसके आसपास भी होगा। मैं सबसे बड़ी चीज जो बोलने वाला हूँ आज वो है अपने जीवन में अनुशासन को लेकर, डिसिप्लिन। अगर जीवन जीने का संगठित तौर तरीका नहीं है तो वह इंसान शायद ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाएगा। एक प्लान तरीके से जीना, एक टाइम मैनेजमेंट को प्राप्त करना, यह सबसे जरूरी है। मैं जो अपनी यूपीएससी तैयारी करता था, मैं एक चीज हमेशा करता था, हर रात को सोने से पहले एक A4 शीट होता है, पन्ना, उसको अपने पास रखता था और उसमें मैं लिखता था कि मेरा आज का दिन कहाँ कहाँ गया है। अगर मेरा 15 मिनट क्लास जाने में लग रहा है तो मैं 15 मिनट उस A4 शीट पे लिखता था कि मेरा 15 मिनट क्लास जाने में लगा है। अगर मैं 15 मिनट मेरा खाने में गया है तो मैं 15 मिनट उसको भी लिखता था। और बाद में मैं यह देखता था कि मैं कितना मिनट, कितना घंटा पढ़ाई के अलावा कहीं दे रहा हूँ। और अगर मुझे यह लगता था कि मैं इसमें से टाइम काट के पढ़ाई में जोड़ सकता हूँ तो मैं वो भी करता था। तो यह सबसे जरूरी चीज है। मैं एक चीज आप लोगों को जरूर कहूंगा, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, घर जाएं, रात में हर रात को एक A4 शीट उठाएं, कागज का पन्ना उठाएं और उस पर लिखिए कि आपने अपना समय कहाँ कहाँ गुजारा। अगर आपको लगता है कि आपने यहाँ पे समय को बर्बाद किया है तो आप प्रण लें
कि अगले दिन से वह समय आप बर्बाद नहीं करेंगे। तो इससे आपका जो एक जीवन जीने का तौर तरीका है वो काफी डिसिप्लिन हो जाएगा। और 1-2 महीना आप ऐसा कर लें तो यह आपके जीवन जीने के तरीके में शामिल हो जाएगा। फिर किसी कागज कलम की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ दिमाग में आ जाएगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है। अब मैं एक और चीज कहूंगा, यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं, एक चीज बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट। आप अपने समय का प्रबंधन किस तरीके से करते हैं, आप अपने जीवन में घंटे, दिन, वीक, मंथ, इसको किस तरीके से आप सोचते हैं कि मुझे किस तरीके से बिताना है। जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो मैंने 6 मंथली, वीकली और डेली प्लान्स बनाए कि 6 मंथ में मुझे इन टॉपिक्स को खत्म करना है, इस मंथ में मुझे उन टॉपिक को, फिर वीक और डे में उस प्लान को डिवाइड करके फिर मैंने उसे किया। कोई भी प्लान आप 100% सक्सीड नहीं कर सकते हैं, 80-90% भी कर रहे हैं तो वो जरूर सही है। अब ज्यादा अचीवेबल, ओवर एम्बिशियस प्लान नहीं बनाना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो प्लान इस तरह से बनाएंगे, 5 AM वेकअप, 6 AM मॉर्निंग वॉक, 7 PM स्टडी। तो इतना अगर आप क्रूड और इतना अगर आप हार्ड प्लान बनाएंगे तो शायद वो सक्सीड ना हो पाए। तो एक रियलिस्टिक प्लान बनाएं, दिमाग में प्लान बनाएं और ट्राई करें कि आप उस प्लान का 80% कम से कम सक्सीड कर सकें। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति, और लक्ष्य आपका कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आपका आईएएस बनना ही हो। आज के जिंदगी में, आज के दुनिया में डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, उनकी भी उतनी ही जरूरत है जितनी आईएएस और बाकी आईपीएस की है। तो यह आप ठान लें कि आपका जो भी लक्ष्य है उसके लिए आप सीरियस हैं, उसके लिए आप डेडिकेटेड हैं, उसके लिए आपके पास एक प्लान हो कि आपको उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है। और अगर आपने ठान लिया कि आपको उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है तो जितनी अदर क्वालिटीज चाहिए कि डिसिप्लिन होना, कंसिस्टेंसी होना, खुद से ऑनेस्ट होना, यह सब चीज ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगी। सबसे जरूरी चीज है वह ठानना है उसको कि मुझे या किसी हाल में करना है। मैंने हमेशा जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था तो मैंने अपने रूम में एक चिपका रखा था कि बी रेडी टू लूज एवरीथिंग, कि आपको शायद अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ न्यौछावर करना पड़े, बहुत कुछ सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, बहुत मेंटली चैलेंजिंग जर्नी भी हो सकती है इसके लिए। तो बस मैं यही कहूंगा कि उसके लिए आप खुद को प्रिपेयर्ड रखें। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें 100% आप कभी भी 2 नाव में पैर रख करना चाहिए। अगर आप 1 साल आपने सोच लिया यूपीएससी की तैयारी करनी है तो 1-2 साल कम से कम आप 100% उसको दें। और अगर आप मुझसे ऑनेस्ट हैं, अगर आपने सही से मेहनत की है तो जरूर आपका सपना सफल हो जाएगा। और यहाँ से बहुत सारे लोग ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं, मैं खुद ग्रामीण बैकग्राउंड से हूँ, मैं समस्तीपुर के रहने वाला हूँ, पूसा ब्लॉक में। मैंने पहले से लेके 12वीं तक की जो पढ़ाई की है वो केंद्रीय विद्यालय पूसा से की है। मुझे याद है मैं जब बचपन में था तो मेरे पापा साइकिल पे मेरे और मेरे छोटे भाई को ले जाते थे, सामने वाले डंडे में तौलिया बांध देते थे ताकि हमें दिक्कत ना हो साइकिल में चढ़ने की। उसके बाद प्रमोशन हुआ तो रिक्शा मिल गया, उसके बाद प्रमोशन हुआ तो पापा जी मोटरसाइकिल से पहुंचाने लगे। तो मेरा भी ग्रामीण बैकग्राउंड हुआ है। दिल्ली जाने से पहले मैं दिल्ली 2017 में गया था ग्रेजुएशन करने, मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है। 2017 से पहले मुझे यह नहीं पता था कि मोमोज और सैंडविच नाम की कोई चीज होती है। बेशक मुझे वहां जाके यह सब चीजें पता चली, परंतु अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जो यह सोचता है कि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, मेरा उतना अर्बन बैकग्राउंड नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो मैं आपके लिए एक उदाहरण आप जरूर कर सकते हैं। बस एक ही चीज है कि आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए कि मुझे करके दिखाना है। तो ये कुछ चीजें हैं। और मैं बाकी एक और चीज में बहुत इंपॉर्टेंट एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहें। अगर आपको कुछ पाना है ना तो कंफर्ट जोन में कुछ नहीं होता। ग्रोथ नेवर हैपेंस इन कंफर्ट जोन। ऑलवेज बी अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल रहे अपने गोल्स से। अब ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ अनकंफर्टेबल है तो घर पे जाके मम्मी को बोल दिया मैं घर में नहीं पढ़ूंगा, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनकंफर्टेबल होने का मतलब यह है कि आप अपने गोल्स से अनकंफर्टेबल रहे। आप यह ना सोचे मुझे आईएएस बनना है और बन गया तो काम खत्म, जी नहीं। ये आपका 2 तरीके के गोल्स होते हैं लाइफ में, गोल इन लाइफ एंड गोल ऑफ लाइफ। आपका गोल ऑफ लाइफ कुछ बड़ा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके लिए भगवान ने आपको यहाँ पे भेजा है। और गोल्स इन लाइफ हो गया कि आपको 12th में अच्छे नंबर लाने हैं, आपको ग्रेजुएशन में टॉप करना है, आपको आईएएस बनना है, आईएएस बनने के बाद भी अच्छा काम करना है, एक अच्छा इंसान बनना है। ये छोटे छोटे गोल्स इन लाइफ है जो आपको गोल ऑफ लाइफ, जो आपके जीवन का मकसद है, जिस लिए आप इस धरती पे आए हो, उसे अचीव करें। तो ये दोनों बहुत जरूरी चीज है। और मैं एक 4 पंक्तियां कहूंगा जिससे शायद आप लोग को मोटिवेशन मिले कि जीत की खातिर बस जुनून होना चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून होना चाहिए, ये आसमां भी आ जाएगी जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए।
तो यही है कि आपके अगर इरादे मजबूत हैं, वो किसी भी फील्ड के इरादे हो, मैं बार बार यही एम्फसाइज कर रहा हूँ कि आप किसी भी, आप IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बनना चाहते हो, आपके इरादों में मजबूती है तो हर आपके सामने दुनिया झुक जाएगी। और मैं एक और चीज कहूंगा कि आप में से मोस्टली लोग IAS बनना चाहते हैं, आपका मोटिवेशन IAS बनने का रुतबा या फिर पावर, पैसा, यह नहीं होना चाहिए। यह एक वक्त के बाद कुछ काम नहीं देगा। मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ पे YouTube पे IAS एंट्री IPS एंट्री की वीडियोस देखते हो, मैंने भी वो गलती की थी सेकेंड ईयर में, बट मैंने उसे फिर सुधार दिया कि इससे हमारा कुछ नहीं होने वाला। उन गलतियों को आप जरूर ना करें। जो गलतियां हमने की, जो गलतियां मैंने और शुभम और बाकी टॉपर्स ने की, वो गलतियां अगर आप ना करते हैं तो आप जरूर आगे जाएंगे। एक हद के बाद डीएमशिप के ऊपर बढ़ने के बाद आपको सेक्रेटरीट में पोस्टिंग होगी, वहां पे आपके पास शायद बंगला ना हो, शायद आपके पास नौकर चाकर ना हो, वहां पे आपका मन नहीं लगेगा। तो एक ही चीज मैं कहूंगा, अगर आपको IAS बनना है तो कुछ बड़ा सोच के बने। यह सोच के ना बने कि बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, नौकर चाकर और अच्छी सैलरी होगी या बाकी चीजें मिल जाएगा। एक जो जीवन का आपका इरादा है, उससे अगर आपको IAS बनने से फायदा मिल रहा है तो जरूर करें। और मैं यही कहूंगा कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसे, मतलब मेरा एक ही फॉर्मूला था किसी भी चीज को पढ़ने का, किताब को पढ़ने का, किसी भी चीज को पढ़ने का, कि तब तक पढ़ो जब तक किताब ना बोल दे छोड़ दे मुझे। तो मतलब पढ़ते रहो। मैंने, चूंकि यह मेरा पहला प्रयास था, मैंने लक्ष्मीकांत जैसी इंडियन वर्ल्ड किताब को कम से कम 15 से 20 बार पढ़ा होगा, लेकिन मैं आज भी यह कह सकता हूं कि मुझे उसकी हर चीज याद नहीं है। चाहे किसी इंसान ने उस किताब को 25 से 30 बार क्यों ना पढ़ा हो, वह सर्वज्ञानी नहीं बन सकता है। तो एक ही फॉर्मूला है, आप पढ़ते रहो। अगर आपका मन लग रहा है सब्जेक्ट में तो आप कभी दूर नहीं होंगे पढ़ने से। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी आप कर रहे हैं एग्जाम 100% देके करें। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि जब आप किसी चीज के प्रति सीरियस हो जाते हो तो कृपया अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें। आज के टाइम में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर रहे हैं बिना मतलब का कोई भी चीज। जैसे प्रवीण ने भी कहा, आपका एक फॉरवर्ड या तो इस देश में या इस प्रदेश में दंगे करवा सकता है या फिर कुछ नॉलेज पहुंचा सकता है। तो आप कृपया उन चीजों के प्रति सजग रहें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम का जितना लिमिटेड यूज हो सकता है उतना लिमिटेड यूज करें। आप अगर बंद नहीं कर सकते तो टाइम निर्धारित कर लें कि मुझे 1 घंटे से ज्यादा उन सब चीजों को दिन में नहीं देना है। जैसे मैंने कहा कि हर रात आप एक और शीट लें और लिखें कि मैंने 1 घंटा यहाँ पे बर्बाद किया है, शायद मैं अगले दिन 55 मिनट इस पर वेस्ट करूंगा और धीरे धीरे उस चीज को करूंगा, और तब जाके आपके जीवन में अनुशासन आएगा। और मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि आपको पूरी तरीके से रोबोट बन जाना है, एकदम किताबों में रूम में घुस के रह जाना है। आप हॉबी परस्यू करें। आप जरूर पढ़ाई के अलावा कुछ ऐसी चीजें करें जिसमें आपका मन लगा रहे और आपकी जिंदगी में कुछ खुशहाली बनी रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक और चीज, हमारा आने वाला जो समय होने वाला है वो साइंस बेस्ड पे होने वाला है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, नॉर्मल चीजों को ऑब्जर्व करिए। पंखा कैसे काम करता है, इसके अंदर मोटर है, कैसे वो काम करता है, ये लाइट कैसे काम करती है, माइक्रोफोन कैसे काम करता है। तो इन सब चीजों को आप ऑब्जर्व करें और इंटरनेट पर रिसर्च करें। जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू दोनों पढ़ा करता था और हमेशा पेपर के ऊपर मैं लिख लेता था पेन से कि जो भी चीज मुझे पढ़नी है रात में, जिस चीजों के बारे में मुझे समझ ना आ रहा हो। तो हमेशा आपका फोन आपका इंसाइक्लोपीडिया है। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर समय बर्बाद करने के बजाय आप फोन में अच्छी अच्छी चीजें लें। यूट्यूब के वीडियो देखिए, कोई IAS नहीं बना है आज के टाइम में। किताबें पढ़ने से IAS बना है, नेट पे अच्छे तरीके से रिसर्च करके IAS बना है, या कोई भी चीज बना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आप अच्छे से इस्तेमाल करें। और मैं एक और चीज कहूंगा कि अपने जिंदगी में एक बड़ा लक्ष्य रहने के साथ साथ IAS बनना ठीक है, वो जरूरी है, आपकी एम हो सकता है, लेकिन यह शायद हार्ड फैक्ट है कि हर किसी को सरकारी नौकरी, हर किसी को IAS नहीं मिल सकता है। ये आप सबको भी पता है। और ये भले ही मैं ब्रूटली ऑनेस्ट होकर कह रहा हूं कि आप 1-2 अटेम्प्ट के बाद प्लान भी जरूर रखें अपने साथ। अगर आपका 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में नहीं निकल रहा है तो प्लान भी सोचें। ऐसा ना हो कि यह सोच लेंगे कि मुझे अपने जीवन का सबसे कीमती समय इसमें लगाना है। आप जरूर दे 2-3 साल, पर उसके साथ साथ कोई प्लान भी सोचें। मैं एक और चीज कहूंगा कि कोई ना कोई आप लोग स्किल जरूर सीखें। मैं जब अपनी तैयारी करता था तो मैंने स्किल सीखी और मैंने उस स्किल से मेरे दिल्ली में रहने का खर्चे का 50% मैं खुद उठाता था। मुझे अच्छा नहीं लगता था घर परिवार से मंथली का 10-15 हजार रुपए मांगना। एक ग्रामीण परिवार, मेरे माता पिता, मेरे दादाजी सब गांव में ही रहते हैं, काफी मुश्किल होता है हर महीने दिल्ली में 10-15 हजार भेजना। तो मैंने कुछ स्किल सीखी और मैं उससे 6-7 हजार अर्न कर लेता था। तो आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि अगर कोई स्किल जरूर सीखें। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उसमें स्किल जरूर सीखें। छोटे मोटे बिजनेस शुरू करें, फूड प्रोसेसिंग में जाएं या फिर ट्रांसपोर्ट बिजनेस, एग्री बिजनेस, बहुत सारे तरीके हैं। आपको बस एक्सप्लोर करना है चीजों। लेकिन जो आपने निर्धारित किया है कि अगर आपको IAS बनना है तो आप उस पर 2 साल जम के जरूर दें।
और बाकी स्टेजेस, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, उन सब चीज़ों के बारे में प्रवीण ने काफ़ी विस्तार से 1 घंटे में बताया है कि किस तरीके से तैयारी करनी है। मेरा भी मोर और लेस उसी पैटर्न में तैयारी था और मैं एक चीज़ हमेशा करता था कि मेरी तैयारी बहुत ही मेथोडोलॉजिकल होती थी, बहुत ही प्लान होती थी। मैं कागज कलम पे प्लान बना के तैयारी करता था। ऐसा नहीं कि मन में सोच लिया कि सुबह उठ के डिसाइड करेंगे क्या पढ़ना है, ऐसा नहीं। मैं 6 मंथली, वीकली और डेली यह सब तैयार कर लेता था कि मुझे 6 मंथ, फिर मंथ और डे और वीक में क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से मुझे अप्रोच करना है। तो यह किसी भी फील्ड में जरूरी है। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस कुछ भी बनना है तो आप एक प्लान जरूर करें। और बहुत बार होता है कि प्लान सक्सीड नहीं होता है और ये सबके साथ, मेरे साथ भी होता था। मैं प्लान बनाता था, फाड़ के डस्टबिन में डालता था, अगले दिन प्लान बना वो भी डस्टबिन में गया। तो बस इसी से आप सीखेंगे। सेल्फ लर्निंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आप प्लान बनाएं, खुद को सुधारें, गलतियों से सीखें और जरूर फिर आप सक्सीड होंगे। तो एक और चीज मैं अंत में बोलूंगा कि अभी आपका बहुत ही क्रूशियल फेज है। जो 20-22 साल के यहाँ पे मैक्सिमम लोग होंगे, 23-24, एक चीज बहुत जरूरी है, आपका अच्छा पीयर ग्रुप होना। फ्रेंड्स, क्लोजेस्ट सर्किल होता है, उनमें उन्हीं लोगों को रखें जिनसे आप कुछ इंस्पिरेशन है, जिनसे आप कुछ सीख पाए, जिनसे आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड है, ताकि आपको प्रेरणा मिले कि हम आगे बढ़ेंगे। अब मेरा एक दोस्त था, पहली बार जब मैं उसके घर पे गया तो वो कह रहा था भाई मुझे पढ़ना है, जल्दी जल्दी करो। अगर आप आज किसी दोस्त से मिलते हैं तो वो खूब गप्पे मारेगा, आप चौक पे बैठ के लिट्टी समोसा खा लेंगे। अगर कोई ऐसा दोस्त मिलता है भाई मुझे पढ़ना है, भाई मुझे ये काम करना है, जल्दी से काम खत्म करते हैं, तो उस दोस्त को कभी ना छोड़े, उससे आपको जरूर इंस्पिरेशन मिलेगी। मैं एक दिन अपने दोस्त के घर पे गया था और उससे मुझे इतना इंस्पिरेशन मिला कि मैं अगले 1 सप्ताह तक 12-12 घंटे पढ़ने लग गया। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव पीपल को रखें, जिनसे आप कुछ इंस्पायर्ड हो, जिससे आप कुछ सीख पाए, जिनसे, और सीखना एकेडमिक में ही नहीं हो सकता है। कुछ चीजों से आप, कुछ लोगों से आप ऑनेस्टी सीख सकते हैं, कुछ चीजों से आप जुनून सीख सकते हैं, कुछ चीजों से आप जिंदगी को कैसे जीना है या सीख सकते हैं। तो अपने जिंदगी में अपने पीयर ग्रुप में उन्हीं लोगों को रखें। और उनसे मैं आपको बहुत ही क्लियर वे में कह देना चाहता हूं कि आप अगर इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं लाइफ में तो 1-1.5 साल बाद आप अपने जीवन में जरूर अंतर महसूस करेंगे। पहले का वो इंसान और बाद 1 साल 1.5 साल के बाद का वो इंसान में बहुत फर्क आया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। और बाकी तो मैं यह कहूंगा कि बहुत सारी चीजें प्रवीण ने बता दी है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए। और बाकी अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो मैं जरूर उसे क्वेश्चन आंसर सेशन में लूंगा। और चूंकि यहाँ पे पदाधिकारी लोग बैठे हैं तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस अंत में मैं एक चीज कहूंगा कि एक लाइन है जो मैंने एक और जगह बोली है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो यही कुछ बातें थी। और बाकी अगर आपको सच में स्ट्रेटजी जानना है, मेरे पास कोई भी नहीं था स्ट्रेटजी बताने के लिए। मैंने जो कुछ सीखा यूट्यूब के वीडियोस, टॉपर्स के ब्लॉग पढ़ के सीखा। तो आपके अंदर अगर सच में जुनून है, स्पून फीडिंग नहीं हो सकती, आप जरूर इन सब चीजों पे रिसर्च करें और जो भी सवाल जवाब है हम लोगों से करें। और अंत में मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा इतनी शांतिपूर्वक सुनने के लिए। यह मेरा सौभाग्य था कि मैं आप सभी के सामने अपना अनुभव साझा कर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री सत्यम गांधी जी, आपका मार्गदर्शन के लिए। अब देखिए, जिनकी प्रतीक्षा थी वो सर आ गए हैं। सर को मैं आपके सामने बुलाऊं उसके पहले मेरी 2-3 पंक्तियां हैं। सोचो ना कल की बात पुरानी, नए युग में लिख डालो मेहनत से नई कहानी। एक बड़ी बात उन्होंने बताई कि देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ लेबर, परिश्रम और किताब, बुक्स चाहिए, वीडियो से नहीं चलेगा। तो मेरी अपनी लिखी कुछ पंक्तियां हैं जिसमें हुई दोस्ती कलम किताब से, कागज से हो जाता प्यार। हुई दोस्ती कलम किताब से, कागज से हो जाता प्यार। बन जाते तू कलाम राजेंद्र, बन जाते तू कलाम राजेंद्र, या बन जाते सुब्रत कुमार। जिला पदाधिकारी भागलपुर श्री सुब्रत कुमार से जिस समय आग्रह करूंगा कि सर हमें और आईएएस एस्पिरेंट्स का मार्गदर्शन करें। सर प्लीज। प्रारंभिक संबोधन से पहले 1-2 चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। मेरी प्रतीक्षा शायद इस हॉल में कोई नहीं कर रहा होगा, प्रतीक्षा इन दोनों की हो रही थी।
ठीक है, लेकिन जिला पदाधिकारी को तो कुछ काम करना पड़ता है, तो मैं भी आ गया। दूसरा, इन्होंने जो लास्ट में हमारे जिला सांख्यिकी पदाधिकारी थे जो बताया, इतने महान लोगों के साथ बिल्कुल ये सब नहीं मान के चलिएगा। सरकारी कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, सरकार का विभाग का मैंडेट होता है, हम लोग अपना काम करते हैं, सबको अपना काम करना चाहिए। कोई स्टूडेंट हो, कोई सफाई करने वाला कर्मी ही हो, वो भी अपना काम, कोई बिजली मिस्त्री है, तो सबको अपना काम बहुत ध्यान से, बहुत तन्मयता से, जिसको जो रोल दिया गया है, जो अपनी स्वेच्छा से, इच्छा से जो काम कर रहा है, करना चाह रहा है, तो करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं प्रवीण और सत्यम